हमारी खास पेशकश चैत्र नवरात्र माँ के चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है। नवरात्र का समय माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की आराधना का होता है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और इसी दिन से हिंदू वर्ष का नया संवत भी शुरू होता है। नवरात्र के 9 दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान माता धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के दुख दूर करती हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है। 27 मार्च को रामनवमी के पर्व के साथ चैत्र नवरात्र का समापन होगा। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रि में विशेष रूप से कुछ राशियों के जातकों पर मां दुर्गा की असीम कृपा बरसने वाली है। आइए जानते हैं माता की कैसे पूजा करें, क्या है संयोग, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे कलश स्थापना, राशि अनुसार कौन से उपाय करें। तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलूवालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। स्वाति जी, पहला सवाल आपसे रहेगा कि चैत्र नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं, जरा बताइएगा। और क्या इस बार नवरात्रि की तारीखों को लेकर के कोई कंफ्यूजन भी है? जी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी लोगों को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आयुषी, चैत्र नवरात्रि सनातन धर्म का एक पावन और पवित्र पर्व है जिसका आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रों का आरंभ 19 मार्च गुरुवार के दिन हो रहा है। विशेष बात यह है कि इस बार नवरात्रि का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, जो इसे और भी शुभ और मंगलकारी बनाता है। और ये समय शक्ति उपासना के साथ साथ एक नई शुरुआत को भी संकेत देता है। और रही बात कंफ्यूजन की, तो इस बार नवरात्रों की तारीखों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोगों को अमावस्या के बाद से थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है, बट हम आपको बता देते हैं कि चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 8:25 से 19 मार्च को 6:52 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही तिथि सूर्योदय से मान्य होती है, इसलिए अमावस्या का स्नान, दान और घट स्थापना इस बार एक ही दिन होगा। अमावस्या तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 तक ही है, इसलिए कंफ्यूजन त्याग कर 19 मार्च को 2026 को ही नवरात्रों का पहला व्रत और कलश स्थापना करे। और यही शास्त्र संबद्ध भी है। और साथ ही साथ उदया तिथि के सिद्धांत के अनुसार 19 मार्च को ही नवरात्रि का पहला दिन और कलश स्थापना के लिए ही सही तारीख है। बिल्कुल, आपने सही तारीख को लेकर के कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा दूर भी कर दिया है स्वाति जी। अब दूसरा सवाल मेरा जो आपसे रहेगा उसको लेकर के भी बताइएगा कि इसके पीछे की मान्यता क्या है। जी, बहुत सुंदर सवाल है आयुषी आपका। देखिए, चैत्र नवरात्रि हिंदू आस्था का एक अत्यंत पावन पर्व है, जो केवल शक्ति उपासना का ही नहीं बल्कि नए संवत के शुभ आरंभ का भी प्रतीक माना जाता है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है, ताकि जीवन में शक्ति, संतुलन और सकारात्मकता बनी रहे। स्वाति जी, नवरात्र की लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं, तो घट स्थापना को लेकर के आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन तो दूर किया है, लेकिन घट स्थापना की क्यों जाती है, जरा बताइएगा। देखिए, नवरात्रों में घट स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि ये माँ दुर्गा और समस्त देवी शक्तियों की आवाहन का प्रतीक माना जाता है। कलश को हिंदू धर्म में सृष्टि, जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार कलश में सभी देवताओं, नवग्रहों, पंचतत्व और पवित्र नदियों का निवास माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके हम दुर्गा माँ को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और 9 दिनों तक उनकी उपासना करते हैं। साथ ही साथ जौ बोए जाते हैं,
जो कि समृद्धि और नए जीवन की वृद्धि का प्रतीक होता है। और जैसे जैसे ये अंकुरित होती है वैसे वैसे ये संकेत देता है कि माँ की कृपा आपके जीवन में कैसी उन्नति लाने वाली है वर्ष भर। बिल्कुल, क्योंकि नवरात्र में हमने ऐसा भी देखा है कि खेतरी या ज्वारी बोने की जो परंपरा है उसका खास महत्व रहता है। तो ये खास महत्व क्यों है, इसको लेकर के भी बड़ा जरा सा लोगों में जो कंफ्यूजन है क्लियर कीजिएगा। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को सृष्टि की पहली फसल माना जाता है, इसलिए इसे अन्न ब्रह्म कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना के समय जौ बोई जाती है, जिसे खेतरी या जवारे भी कहा जाता है। ये परंपरा उर्वरता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है और माना यह भी जाता है कि जितनी अच्छी खेतरी उगती है उतना ही ये संकेत देती है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आने वाले वर्ष घर परिवार में सुख समृद्धि और प्रगति लेकर आएगी। इसके रंग से भी संबंध है कि सुनहरा रंग हो या हरा रंग हो, इस तरीके से आप खेतरी को देखते हैं। स्वाति जी, क्योंकि नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो जरा बताइएगा कि शुभ मुहूर्त कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक है। देखिए, नवरात्रों में घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहा जाता है और ये नवरात्रि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक अनुष्ठान माना जाता है। इसलिए घट स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए नवरात्रों से पहले दिन जब आप कलश स्थापना करें तब आप माँ दुर्गा को अपने घर पूजा पर आमंत्रित करते हैं और 9 दिनों तक उनकी उपासना करते हैं। और इस वर्ष कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त जो है वो पड़ रहा है मीन लगन में सुबह 6:52 से और 7:43 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश इस समय में घट स्थापना संभव ना हो सके तो दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में, जिसका समय रहेगा दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि शुभ मुहूर्त बहुत ज्यादा मायने भी रखता है और इस वक्त अगर जो है घट स्थापना की जाए तो माता की कृपा भी बनी रहती है। अब चैत्र नवरात्रि में स्वाति जी बताइएगा कि माँ दुर्गा की पूजा की विधि क्या है और घर पर सही तरीके से पूजा कैसे करें माता को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, चैत्र नवरात्रि के दिन प्रातः जल्दी उठकर आप स्नान करें, स्वच्छ रहें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके माता की चौकी तैयार करें। उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, क्योंकि लाल रंग माँ को सबसे ज्यादा शुद्ध और शक्ति और मंगल का प्रतीक माना जाता है। फिर चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति को या किसी तस्वीर को स्थापित करें, शुद्ध करके। इसके बाद कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना कहा जाता है। कलश में जल भरकर आम या अशोक के पत्तों से चारों तरफ उसको बांधकर आप ऊपर नारियल स्थापित करें और अब माता को गंगा जल से स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें, जैसे चुनरी, रोली, चावल, फूल और माला आदि से आप उनको अर्पित करें। इसके बाद पान के पत्ते पर कुछ दक्षिणा और एक फूल और एक फल हाथ में लेकर माँ को संकल्प करें और पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा का आवाहन और आमंत्रण करें कि वो आपके घर पधारे और आपकी पूजा को स्वीकार करें। फिर माता को आप फल, फूल, मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती अर्पित करें और माता के मंत्र दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती करके उनसे सुख, शांति और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि विधि विधान से माता की पूजा आप कैसे करें, क्योंकि तभी माता की कृपा भी बरसती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्र में स्वाति जी कौन से विशेष सहयोग बन रहे हैं, इसको लेकर के भी बताइएगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि सिर्फ माँ दुर्गा की उपासना का पर्व ही नहीं है, बल्कि 3 बड़े और अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोगों के साथ शुरू हो रहा है, जो इसे और भी विशेष बना रहे हैं। प्रतिपदा तिथि पर सबसे पहले शुक्ल योग बन रहा है, जो 19 मार्च को सुबह से शुरू होकर रात 1:17 तक रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा, जो 19 मार्च की रात 1:17 से 20 मार्च की रात तक प्रभावी रहेगा। इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो 20 मार्च को सुबह 4:05 से
6:25 तक रहेगा। ज्योतिषी शास्त्र में इन तीनों योगों को अत्यंत शुभ और सिद्धदायक माना जाता है। इसलिए इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 3 शक्तिशाली शुभ योगों में संयोग हो रहा है, जो पूजा, साधना और नए कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष रूप से मंगलकारी मानी जाती है। बिल्कुल। स्वाति जी, कहा जा रहा है कि इस बार माँ दुर्गा का आगमन डोली पर हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, जरा बताइए। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माँ दुर्गा की सवारी उस वार पर निर्भर करती है जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है, और इस बार नवरात्रि गुरुवार के दिन आरंभ हो रही है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार माता का आगमन डोली या पालकी पर माना जाता है। और मान्यता ये भी है कि जब माँ पालकी पर आती है तो ये संकेत देती है कि समाज में कुछ अस्थिरता, प्राकृतिक घटनाएं या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप डरने की आवश्यकता है और आप यहाँ डरे। माँ अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है और ये समय केवल अपने आप को सजग रखने का है, आध्यात्मिकता से जुड़ने का है और अनावश्यक विवादों से बचने का संदेश देना है। साथ ही साथ इस वर्ष जो नया संवत प्रारंभ होगा उसे रौद्र संवत कहा जाता है, जो भगवान रुद्र से भी संबंधित माना जाता है। बिल्कुल। स्वाति जी, इस वर्ष चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी कब है? देखिए, चैत्र नवरात्रों में 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है और 9 दिनों की आराधना में महाअष्टमी 26 मार्च 2026 को पड़ेगी। यह दिन देवी की उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन, हवन और दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान बताया गया है। कन्या पूजन कैसे किया जाता है, इसको लेकर के भी बताइएगा। क्या इसे अष्टमी या नवमी दोनों दिन किया जाता है, क्योंकि ये दोनों दिन में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। देखिए, नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी दोनों में से किसी भी दिन किया जा सकता है। अलग अलग परंपराओं में कुछ लोग महाअष्टमी को कंजक पूजन करते हैं, जबकि कुछ लोग महानवमी के दिन इसे करते हैं। कन्या पूजन की विधि ये है कि 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को आप पूज सकते हैं और एक बालक, जिसे बटुक भैरव का रूप माना जाता है, उनको आप आमंत्रित किया जाता है और आप उनके आने पर सबसे पहले उनके चरण धोकर सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया जाता है। फिर उनके माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद उन्हें श्रद्धा से पूरी, हलवा और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है। और भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा जरूर दी जाती है। फल या छोटे उपहार भी आप दे सकते हैं और विदा करते समय उनसे आशीर्वाद जरूर ले। शास्त्रों में कहा गया है कि छोटी कन्याओं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक होती है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से किया गया कन्या पूजन नवरात्रि की साधना को पूर्ण करता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल, क्योंकि कन्या पूजन का, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, कि विशेष महत्व होता है और चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। स्वाति जी, तो ये क्यों मानी जाती है ये भी बताइएगा। और इस बार जो नया वर्ष है वो रौद्र संवत के रूप में जो है वो प्रारंभ होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, चैत्र नवरात्रों का समय केवल माँ दुर्गा की उपासना का ही नहीं है, बल्कि नए संवत यानी हिंदू नववर्ष शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ 19 मार्च से होगा। इस दिन से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। और आमतौर पर हिंदू पंचांग में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन विक्रम संवत 2083 में 13 महीने होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस वर्ष एक अधिक मास जुड़ रहा है। इस अतिरिक्त महीने के कारण ज्येष्ठ मास 2 बार आएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और कहा जाता है कि इस दिन के समय कालचक्र, सृष्टि और कर्म शुरू हुआ। इसलिए इस तिथि को सृजन, नवारंभ और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण हिंदू पंचांग में संवत का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। और क्योंकि इसी समय नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं, इसलिए काल
शक्ति और सृजन दोनों के संगम का समय बन जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए ये दिन नए संवत की भी शुरुआत मानी जाती है। और इसी वर्ष नया वर्ष रौद्र संवत के रूप में प्रारंभ हो रहा है और महाकाल की तीव्र परिवर्तनकारी ऊर्जा का संकेत देता है। और अगर बात करें ज्योतिषीय दृष्टि से भी, तो ये समय समाज और प्रकृति में असंतुलन की स्थितियों और अचानक घटनाएं, प्राकृतिक हलचलें उभरने या दबे हुए प्रश्नों के सामने आने को दिखाता है, क्योंकि ये रौद्र संवत है और इसे जागरण और संयम का वर्ष भी माना जा सकता है। इसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है, जिसे कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो लगभग 3 वर्ष बाद आता है। 2026 में ये 17 मई से 15 जून तक रहेगा और भगवान विष्णु को समर्पित आध्यात्मिक साधना का विशेष समय माना जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का स्वभाव ही अत्यंत उष्ण माना गया है, इसलिए कई ग्रंथों में इस काल को तप, संयम और प्रकृति की तीव्रता का समय बताया गया है। और जब गर्मी और प्रकृति की तीव्रता बहुत अधिक महसूस हो जाती है, ये वो काल माना जाता है। बिल्कुल। स्वाति जी, चैत्र नवरात्र की कथा क्या है, इसके बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी ने वरदान उनको दिया कि जिसके बाद वो अत्यंत शक्तिशाली हो गए और देवताओं तथा पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और तभी से उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी विजय के स्मरण में नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि अंततः धर्म और दिव्य शक्ति की ही विजय होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी कथा आपने बताई है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी बताइएगा। देखिए, माँ को प्रसन्न करना वास्तव में बहुत ही सरल माना गया है, क्योंकि माँ दुर्गा जगत की जननी है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों के सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति और भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। स्वाति जी, चैत्र नवरात्र के दौरान अभी तो हमने डिस्कस किया है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जिससे माँ जो है वो रूठ जाए, क्या सावधानी बरते, जरा वो बताइए। देखिए, बहुत सही बात करी आपने। देखिए, चैत्र नवरात्रि को केवल एक धार्मिक पर्व की तरह ही नहीं देखिए, बल्कि साल की एक नई आध्यात्मिक शुरुआत की तरह भी देखिए। जैसे हम नए साल की शुरुआत करते हैं किसी संकल्प या नई ऊर्जा के साथ, उसी तरीके से, क्योंकि ये एक नए साल का भी एक शुरुआत दिखाई, जैसे नए संवत के कारण है ना, तो इन 9 दिनों तक मन, वचन और जीवन को शुद्ध करने का अवसर भी आपको मिल जाता है। और इसलिए इन दिनों कोशिश करें कि तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहें और अपने आचरण को सात्विक रखें। साथ ही साथ क्रोध, वाद विवाद, नकारात्मक किसी के प्रति कटुता का भी भाव ना रखें। नवरात्रि के दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साथ ही यथासंभव संयुक्त रूप से पूजा में बैठे, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और माँ दुर्गा की कृपा पूरे परिवार को पर बनी रहे। नवरात्रि का वास्तविक संदेश ये है कि हमें 9 दिनों में अपने भीतर की ऊर्जा और संतुलित करें, सकारात्मक विचार अपनाएं और भक्ति, ध्यान और पूजा के माध्यम से नई शुरुआत करें। बिल्कुल, तो चैत्र नवरात्र में जरा बताइएगा, क्योंकि अलग अलग समस्याओं के लिए कौन से विशेष पाठ या उपाय किए जाते हैं। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, चैत्र नवरात्रि को एक शक्ति उपासना का विशेष समय माना जाता है। इन 9 दिनों में यदि संभव हो, आप अच्छे भाव और संकल्प के साथ कुछ विशेष स्तोत्रों का पाठ जरूर करें, जो जीवन में कई बाधाओं को दूर करने की आपको शक्ति देते हैं।
जैसे नौकरी और करियर में यदि आपको रुकावट है तो आप माँ दुर्गा के सामने घी का जो जलाकर नियमित रूप से अर्गला स्त्रोत का पाठ करें। जिन पर ऋण या आर्थिक दबाव में जो लोग गुजर रहे हैं वो लोग माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें और ये मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और जिनके जीवन में वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला में जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग महिषासुर मर्दिनी के स्त्रोत का पाठ करें। और इसी के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी या किसी हेल्थ इशू में हैं या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हो तो वो दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है परेशान भी रहते हैं, तो उनको किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है और कौन से मंत्र का जाप करना है। अच्छा, एक और मेरा सवाल रहेगा, स्वाति जी बताइएगा, महिलाओं को लेकर के रहेगा, क्या पीरियड्स के दौरान जो महिलाएं हैं नवरात्र का व्रत और पूजा कर सकती हैं? क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जी देखिए, इस विषय पर अलग अलग परंपराओं और परिवारों के में भिन्न भिन्न मत देखने को हमेशा से मिलते हैं। पारंपरिक मान्यताओं में कुछ लोग इस समय को महिलाओं को पूजा स्थल से दूर इसलिए रखते हैं क्योंकि सलाह दी जाती है क्योंकि इसे शरीर के विश्राम का समय माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भक्ति और श्रद्धा मन से होती है। इसलिए यदि कोई महिला पीरियड्स के दौरान भी माँ दुर्गा का स्मरण, मंत्र जाप या पाठ करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है। चलिए, वो तो माँ है। हाँ, और आप वैसे भी देखते हैं, जैसे आप कामाख्या देवी में भी देखें, वो माता के जागृत अवस्था में सब उसी दिन पूजा होती है। राशियों के अनुसार जान लेते हैं। मेष राशि के बारे में सबसे पहले बताइएगा। देखिए, इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल को ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। माँ को लाल पुष्प अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। वहीं वृषभ राशि वालों के लिए इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। ये राशि चक्र की दूसरी राशि है और ऐसे लोगों को भगवान को, माँ को प्रसन्न करने के लिए वो सफेद पुष्प या दूध का अर्पित करें। मिथुन राशि, इस राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। ये राशि फल की तीसरी राशि है। ऐसे लोगों को माँ को मिश्री और इलायची जरूर अर्पित करें। वहीं कर्क राशि की बात करें तो इस राशि के स्वामी चंद्रमा है। माँ को सफेद रंग की भोग लगाएं, सफेद फूल, इत्र चढ़ाएं, चावल या दूध से बनी कोई भी मिठाई खिलाएं, वो बहुत अच्छी रहेगी। और बात करें सिंह राशि वालों के, जिनके राशि स्वामी है सूर्य देव, और उन लोगों को क्या करना चाहिए? माँ को गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई, लाल पुष्प, गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करें। चलिए, अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। स्वाति जी, कन्या राशि के बारे में बताइएगा, वो क्या खास उपाय करें माँ को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, कन्या राशि वालों का स्वामी ग्रह बुध ग्रह है और उनको क्या करना चाहिए? वो माँ के पीले पुष्प को अर्पित करें, माँ को पीले वस्त्र का दान करें, सेवा करें, इस तरीके का करें। बिल्कुल। और तुला राशि की अब बात कर लेते हैं। बताइएगा, तुला राशि वाले क्या खास उपाय करें माँ को प्रसन्न करने के लिए? तुला राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र होने के कारण भगवान को, माता को उस समय आप इत्र या कोई भी सुगंधित इत्र, सफेद पुष्प को अर्पित करें और सफेद मिष्ठान किसी भी तरीके का आप जरूर अर्पित करें। वृश्चिक राशि के बारे में बताइएगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो उनका स्वामी ग्रह मंगल है। उन कोशिश करें कि ऊर्जा के लिए माँ को लाल चंदन और सिंदूर अर्पित जरूर करें। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और उनको क्या करना चाहिए? वो माँ को पीले फूल और गुड़ का भोग जरूर लगाएं। मकर राशि वालों को इस दिन माँ को जरूर, उनको माँ को बहुत प्रिय है तिल से बनी हुई मिठाई, तो तिल भुग्गा, जैसे आप कोई भी तिल से तिल युक्त आप मिठाई जरूर अर्पित करें। और बात करें कुंभ राशि के वाले जातकों की भी, तो कुंभ राशि वाले अगर माँ को इस दौरान सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और बात करें मीन राशि वालों की, जो राशि चक्र का आखिरी राशि है, उन्हें माँ को हल्दी या पीले पुष्प को अर्पित करें। इस तरीके से आप माँ को अलग अलग भोग से प्रसन्न कर सकते हैं और माँ से अपने
कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने 12 राशियों के बारे में भी बात कर ली और किस तरीके से माता को प्रसन्न करें। तो देखिए, नवरात्र में 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और कुछ खास उपाय हमने आपको बताए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, माता को जो उनके मनपसंद मिठाई चढ़ाते हैं और श्रद्धा मन से पूजा करते हैं, तो माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। हमारे इस खास पेशकश में बस हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।